नमस्कार, मैं मनोज पॉल। ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि आपका लाइफ डिपेंड करता है कि ये वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझे, कमेंट में बताना। ये अभी अभी क्या है कि नॉटिका और ग्रीन ओशन, ये दो जो बोट चलता है पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, ये लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला कि 550 और 500 रुपये करके टिकट का कॉस्ट बढ़ाएगा। और इसीलिए बढ़ाएगा क्योंकि ये जो तेल का रेट बढ़ गया बोल के, ठीक है। देखो, आपको पता है बीजेपी का भक्त लोग बोल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि जो ईरान में लड़ाई हो रहा है इसीलिए तेल का रेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, ठीक है। झूठ बोल के ये लोग टिकट बढ़ा रहा है, टिकट का प्राइस बढ़ा रहा है। क्यों? टूरिज्म को ख़त्म करने के लिए। अभी आप ये वीडियो वगैरह में मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रूफ के साथ जो भी बता रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। यहाँ में जो कितना बोट चलता है और इसका मालिक कौन है ये आपको जानना जरूरी है। पहले है मैक्रूज, मैं बता रहा हूँ लाइन से। एक है मैक्रूज, एक है नॉटिका, नॉटिका लाइन जो है 1 और 2, और एक है ग्रीन ओशन 1 और 2, ITT मैजेस्टिक, एक है सीलिंग और गवर्नमेंट फेरी वगैरह चलता है। ये 6 आपका ऑप्शन है। और जो टूरिस्ट है वो आता है आपका मैक्रूज। जो मैक्रूज का मालिक है 3 जन, जाडोइट, अशोक और कुंडू। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ये मैक्रूज में अशोक और कुंडू है, ये डमी कैंडिडेट है। एक्चुअली चलता है जाडोइट का, ध्यान देना, जाडोइट का चलता है। अशोक और कुंडू डमी कैंडिडेट है क्योंकि ये क्या है कि ये लोग को लाइसेंस निकालने के लिए पैसा वैसा खिला के वो लोग को थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से करके वो लोग को नाम से लिया, लेकिन एक्चुअल जो ओनरशिप है वो है आपका जाडोइट का। दूसरा ITT मैजेस्टिक, ITT मैजेस्टिक का जो ओनरशिप है ये है परवेज अनवर रहमान, अतीफ परवेज, फैज़ परवेज और नाजिश परवेज, ठीक है। ये भी परवेज है, सेम कम्युनिटी से। याद रखना, रिलीजियस कम्युनिटी भी देखना कौन है, ये दोनों ध्यान रखना जरूरी है। मतलब ये और ये मैक्रूज और ITT मैजिस्टिक दोनों सेम कम्युनिटी से। और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरा, ठीक है। तीसरा है ये जो नॉटिका और नॉटिका 1 और 2, ठीक है। ये ग्रुप और सीलिंग भी जो है नॉटिका 1 और 2 और जो सीलिंग, ये जो ग्रुप है ये सब क्या है कि एक ही ग्रुप का है। उसका मालिक कौन है ये आपको जानना जरूरी है। गोलम मोइनुद्दीन, दिलवर हुसैन, ठीक है, ये लोग चलाता है। याद रखना, सेम कम्युनिटी से है। और डमी कैंडिडेट कौन है? दीपक दत्ता, राजेंद्र कुमार और अग्रवाल कुछ है, ठीक है। ये लोग है, ये सब डमी कैंडिडेट है, ध्यान रखना। मतलब इनडायरेक्टली मैक्रूज, नॉटिका 1 और 2, सीलिंग और ITT मैजेस्टिक, ठीक है, ये सारे सेम कम्युनिटी के ग्रुप में है। ध्यान देना, जो भाईचारा का चक्कर में भाई और जो चारा बना रहा है अंडमान निकोबार को पब्लिक को, उसके लिए ये वीडियो है। जो इफ्तार खा के चुपचाप बकचोदी कर रहा है, ठीक है। याद रखना, मैक्रूज, नॉटिका 1 और 2, ITT मैजेस्टिक और सीलिंग सारा सेम कम्युनिटी का है, सारा सेम कम्युनिटी का आदमी लोग का है, ध्यान देना। एक बचता है आपका ग्रीन ओशन का मालिक कौन है? गुरुस्वामी, राजेंद्र कुमार, C नागराज और अनूप कुमार दामोदर। मतलब अंडमान का बिजनेस में एक ही ग्रुप है जो मेजोरिटी ग्रुप से आता है, और जो 1 2 3 4 ग्रीन ओशन छोड़ के सब एक ही कम्युनिटी से आता है। ये हमें जानना जरूरी है। और ये जो चलता है, जो जहाज चलता है, ये आपको पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक चलता है कितना? 57 किलोमीटर के लिए। याद रखना, पकड़ लो मोटा मोटी 60 किलोमीटर के लिए। जब ये 60 किलोमीटर के लिए चलता है और अगर आप 3000 करके टिकट लेते हो तो पर किलोमीटर में वो लोग चार्ज करता है एक जन से 53 रुपीज़ करके, मतलब 53 रुपीज़ एक जन से, ठीक है। करो। अभी होता क्या है, देखो, ये जो बिजनेस ग्रुप पकड़ के रखा है, मैंने आपको वीडियो बनाया था कि कैसे यही ग्रुप, जो यही एक ही कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता सेक्टर में जो शिपिंग में पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता रूट में जो शिपिंग है, इसको वही ITT जो PL जो होता है परवेज और आपका मोहम्मद जावेद वो कंट्रोल करता है। शक्ति शिपिंग में पैसा शशि का है, लेकिन शशि चलाता है, ऑपरेशन उसका पास है, लेकिन जाडोइट का और एक जन है, सेम वो कम्युनिटी का पैसा लगा हुआ है, सेम। याद रखना, ध्यान से रुकना, ठीक है। अभी इसमें हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, इनकम क्या है।
ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ एकदम पूरा साथ में। इसमें ये टोटल ये जो बोट है, ये लोग का प्राइवेट बोट, ये चलता है 10 बोट, ठीक है, 10 बोट चलता है ये जो है। एक बोट का कैपेसिटी है 250 पैसेंजर, एक पैसेंजर से लेता है 3,000 रुपये करके। तो अगर एक साइड पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक जाने के लिए जो पैसा होता है, ये होता है 7.5 लाख रुपया, 250 इंटू 3,000 करोगे तो। और बोथ वे अगर पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक और हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर एक ट्रिप में कमाता है 15 लाख, ठीक है। और अगर एक ट्रिप में मतलब एक जाके वापस आने में 15 लाख, अगर दिन में 2 ट्रिप में मारता है तो एक दिन में होता है 2 इंटू 15 30 लाख। और अगर 30 लाख एक दिन में कमाता है तो एक महीना में होता है 30 इंटू 30 900 लाख, मतलब 9 करोड़, मतलब एक दिन में कमाता है 9 करोड़। अभी क्लियर है आपका, ये सिंपल मैथ्स है। तो एक मंथ में अगर 9 करोड़ कमाता है तो 12 महीना में कमाता है 9 इंटू 12 108 करोड़। एक साल में एक बोट कमाता है कितना? एक साल में एक बोट कमाता है 108 करोड़। तो 10 बोट कमाता है 10 इंटू 108 1080, मतलब 1000 करोड़ कमाता है एक साल में ये बोट का। आप एक बात बताओ, ये 1000 करोड़ जो पैसा अंडमान निकोबार का जो गरीबों का पैसा है, ये किसका पास जाता है? ये जो 1000 करोड़ जो पैसा है, ये भाई साहब ये पैसा किसका पास जाता है? ये जाता है, मैं आपको उसका मालिक का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ताकि आपको जानना जरूरी है। ये जाता है मोहम्मद जावेद, ठीक है, जिसका मालिक है मैक्रूस का मालिक है मोहम्मद जावेद। नॉटिका और सीलिंग, ये दोनों का मालिक सेम है, सीलिंग ग्रुप, उस जाता है मोहम्मद परवेज अनवर, आतिफ परवेज, फैज परवेज, नाजिश परवेज, ठीक है। आईटीटी मैजिस्टिक भी वही लोग का है, सॉरी आईटीटी मैजिस्टिक, सॉरी ये नॉटिका का मालिक है दिलवार हुसैन गुलाम मोइनुद्दीन, ठीक है। और ये आईटीटी मैजिस्टिक का भी वही लोग हैं, सेम कम्युनिटी, ठीक है। सिर्फ ग्रीन ओशन छोड़ के, ग्रीन ओशन का मालिक है गुरुस्वामी, राजेंद्र कुमार, नागराज और अनूप कुमार। मतलब आपका मैक्रूस, नॉटिका 1 and 2, आईटीटी मैजिस्टिक और सीलिंग, ये जो चार है, ठीक है, चार जो 10 बोट चलाता है, ये लोग 1000 करोड़ अंडमान निकोबार का पैसा मार के लेके चला जाता है, इसमें एक साल में, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर सरकार यहाँ में गवर्नमेंट जहाज चलाता, तो अगर ये फेयर गवर्नमेंट चलाता, जो बीजेपी बोलता है ना कि सबके साथ सबके विकास करता है अंडमान निकोबार का पब्लिक का सर्वनाश, ठीक है, ये अगर यहाँ में गवर्नमेंट बोट चलाता, गवर्नमेंट बोट, एक बोट अगर 100 करोड़ खर्चा करके अगर एक 500 पैसेंजर का बोट चलाता या रेगुलर ट्रिप मारता है हैवलॉक टू पोर्ट ब्लेयर, तो 1000 करोड़ ये पास सरकार का पास रहता। अगर ये 1000 करोड़ सरकार का पास रहता तो क्या होता? सरकार पूरा अंडमान निकोबार में इस तरह 50 बोट, एक साल में 50 बोट खरीद सकता था। ना तो दिगलीपुर का आदमी लोग को जाने में तकलीफ होता, ना तो रंगत में आदमी लोग को जाने में तकलीफ होता, ना तो कैम्बेल बे में, ना तो नील आइलैंड में, ना तो हार्ट बे में जाने में तकलीफ होता। ये कर सकता था। अभी क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो बीजेपी चालू है। बीजेपी क्या करा, जितना भी सरकारी नौकरी एक ही कम्युनिटी को बस दे दिया। आप जाके सारे ऑफिस में देखो कौन सा कम्युनिटी है, पूरा बिजनेस पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता शिप। फिर आपका देखो शशि का पैसा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो शक्ति शिपिंग में शशि का पैसा लगा हुआ है सब सोचता है उसका पैसा नहीं है। पैसा मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जावेद और किसी का है, उसका नाम में करा है, क्योंकि सारा बिजनेस वो अपना नाम में दिखा नहीं सकता, टैक्स काटेगा। और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। तीसरा एक है शिपिंग मोनोपोली का है, मतलब अंडमान निकोबार में कोई भी सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स या कुछ भी घुसेगा तो वो उसका फायदा है। तीसरा ये क्या है कि गवर्नमेंट का बोट को चलने नहीं देता। गवर्नमेंट का बोट को बोला तुम गवर्नमेंट बोट को हटाओ, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चलाएंगे, पूरा पैसा हमारा। प्राइवेट कार्गो का भी पैसा वो खाता है, ठीक है। आईटीजीपीएल जो जहाज चलता था उसका भी पैसा ही खाता है। ये जो शिप बोट चलता है इसका भी पैसा वो खाता है। मतलब अंडमान निकोबार का 5000 करोड़ का बजट का एक साल का, कम से कम एक साल का देखो 1000-2000 करोड़ का बजट का पैसा सिर्फ मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज लेके जाता है। ध्यान रखना अंडमान निकोबार का पब्लिक, ये मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। ये साइड में देखो और सीखो और बताओ कि मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, और इस पर कमेंट जरूर करिएगा। याद रखना, कमेंट जरूर करिएगा। देखो बीजेपी है, सरकारी नौकरी से लेके, बिजनेस से लेके, टूरिज्म से लेके सब कुछ सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए कर रहा है। और ये अंडमान का भाईचारा के लिए बहुत गलत है, क्योंकि कोई भाई बन रहा है, कोई चारा, किसी के पास करोड़ों पैसा दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कमाने के लिए, और किसी को भीख मांगने में रास्ता पे मजबूर कर रहा है।
ये मनोज पॉल बोल रहा है और ये तभी सॉल्व होगा। बीजेपी कांग्रेस नहीं, बीजेपी सपोर्ट करता है, बीजेपी कभी ये सब बात नहीं बोलेगा, कांग्रेस तो बोलेगा ही नहीं। इसीलिए अगर आपको अंडमान निकोबार बचना है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वोट मोनोपोली लगा के इतना जो ले रहे हैं, मैंने बताया कि ये 57 किलोमीटर, सोचो 60 किलोमीटर के लिए 3,000 रुपये लेता है, तो 1 किलोमीटर का आता है आपका 53 रुपीज़ करके। ये पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है 1 किलोमीटर के लिए, तो फ्लाइट का फेयर से भी ज़्यादा ले रहा है। और इसीलिए इसको रोकना जरूरी है, और अगर रोकना है तो मनोज पॉल है, रोकना है तो मनोज पॉल, नहीं तो आप लोग खत्म हो जाएंगे। बीजेपी सबके साथ सबका विकास बोल के सारा बिजनेस एक ही कम्युनिटी को देके रखा है। क्यों सारा बिजनेस? आप देखो, मैक्रूज, नॉटिका 1 एंड 2, ITT मैजिस्टिक, सीलिंग, सारा एक ही कम्युनिटी के पास है। आप बताइए बीजेपी क्यों नहीं करता? क्योंकि बीजेपी आप लोग को धर्म के नाम से बेवकूफ़ बनाता है। बीजेपी आपको धर्म के नाम से बेवकूफ़ बनाता है। ये वीडियो शेयर करना और आपको बच्चों को समझाना। अभी क्या है, सारा टूरिज्म से लेके गवर्नमेंट जॉब से लेके सारा बिजनेस अगर एक ही कम्युनिटी के पास रहेगा तो आपके बच्चे क्या करेगा? आपके बच्चे, ये लोग का घर में 10-10 हज़ार, आप जाके देखो सारे ये लोग जो इसमें जो काम कर रहा है, झाड़ू पोछा से लेके, बर्तन से लेके, पानी से लेके, सब जो साफ कर रहा है, सब कौन सा कम्युनिटी से है? मेरे को बताइएगा, कौन सा कम्युनिटी से है बताइएगा। इसीलिए बीजेपी कुछ नहीं करेगा आपको, कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगा। अगर कुछ करेगा तो आपके बच्चों के लिए मनोज पॉल करेगा। धन्यवाद।